नमस्कार, आप देख रहे हैं दमदार और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। आजादी के ठीक एक महीने बाद यानी 15 सितंबर 1947 को जन्म हुआ। 77 साल का सफर जारी है और इस सफर में सियासत के सफल अध्याय भी जुड़े और जिसमें कभी संसदीय पारी शामिल रही तो कभी हरियाणा के सत्ता के शिरमौर्य बने और अपनी पहली ही पारी में दोबारा सरकार बनाकर इतिहास रच दिया। 10 साल तक हरियाणा में हुकूमत करते कई ऐसे फैसले लिए जो नजीर बने, विरोधी हो या फिर अपने सियासी चुनौती नहीं बन सके। 2024 में सत्ता की वापसी का इंतजार बस 2 दिन का बचा है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा कांग्रेस के सबसे कद्दावर दिग्गज नेता चर्चित चेहरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, जो दमदार शख्सियत के तौर पर उभरे हैं। हरियाणा के चुनावी दंगल में कई दिग्गजों ने अपने दांव पेच आजमाए। बीजेपी के बड़े नेताओं ने रैली की। सारे बुजुर्गों ने, भाई बहनों ने और नौजवान साथियों ने राम राम। दीनदयाल जी को कांग्रेस के दिग्गजों ने प्रचार किया। इस महादंगल में तमाम नेताओं ने अपना दमखम दिखाया। लेकिन निगाह जिस एक चेहरे पर टिकी वो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 10 साल तक सत्ता के गलियारों से दूर रही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने वाले तमाम चेहरों में से जो चेहरा सबसे ज्यादा चमकदार बनकर उभरा वो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। हरियाणा में 5 अक्टूबर की वोटिंग खत्म होते ही तमाम एग्जिट पोल के दावों में कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। लेकिन सियासत के महारथी ये भी बखूबी जानते हैं कि एग्जिट पोल और नतीजों के बीच सितारे इधर के उधर होते देर नहीं लगती। लेकिन इन चंद घंटों के फासले में नेता बड़े दावे करने से भी नहीं चूकते और कुछ ऐसा ही हरियाणा में भी हो रहा है। तुम हरियाणा की सभी जनता को, जितने मतदाता थे, उनको हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि बड़े शांतिपूर्ण जो है ये चुनाव हुआ है। कोई ऐसी दुर्घटना नहीं घटी है, तो उसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और अच्छे तरीके से चुनाव हुआ है। और जो एग्जिट पोल है ये तो कल आए हैं। मैं तो कितने दिनों से कह रहा हूं भाई, लोगों ने मन बना लिया है कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि 2005 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, उसकी उपलब्धि देखी लोगों ने। और ये 14 से 24 तक जो ये मौजूदा सरकार रही बीजेपी जेजेपी की, इसकी विफलताएं देखी। जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 का प्रदेश था पूरे देश में, वो आज नंबर 1 हो गया। बेरोजगारी में, महंगाई में, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरम आ गई। ऐसा प्रतीत सरकार है ही नहीं। बेखौफी से बदमाश जो है कभी फिरौती मांगते हैं, कभी लूटते हैं, कभी मतलब मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार के रेट बहुत बढ़ रहे हैं। और खेल खिलाड़ियों का तो पता ही है, अपने हमारी जो पहलवान बेटियां, कोई भी खिलाड़ी हो जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, उनको भी न्याय नहीं मिल रहा। वो तो मैंने कहा है ना, उनकी तो एक झूठ की दुकान है, सुबह झूठ बेचना शुरू करते हैं। अब लग जाएगा 8 को पता, चाबी खुगी उनकी। असली सवाल ये है कि सरकार बनी तो प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ये सवाल हरियाणा के गली नुकड़ों पर ही नहीं बल्कि सियासी गलियारों में भी पूछा जा रहा है। कांग्रेस के अंदर भी जोड़ तोड़ शुरू हो गई और ऐसे नाजुक वक्त के लिए ही हाई कमान वाला जुमला जुबान पर चढ़ जाता है। कम से कम हाँ दिखा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, पर मुझे लगता है, मेरी अपनी एक असेसमेंट जो लगती है कि 60 से प्लस हमारी सीटें आने के आसार नजर आ रहे हैं हमें।
बहुत अच्छे ढंग से सरकार बनेगी। लोगों का मूड है और बदलाव का भी मूड है, और कांग्रेस की ओर देख भी रहे हैं कि कांग्रेस एक अच्छा वायबल ऑल्टरनेटिव है, जो पिछले 10 साल का जो हरियाणा को पीछे ले गए भारतीय जनता पार्टी का जो शासन रहा उससे अब विपरीत हो और लोगों की सरकार बने और हर वर्ग को लगे कि उसकी सरकार है। कि भाजपा के साथ कभी कोई कनेक्ट नहीं, कम्युनिकेशन नहीं रहा आम लोगों का, और इसके ऊपर कांग्रेस क्यों? कांग्रेस इसलिए क्योंकि जमीन पर काम कर रहे, हमारे वर्कर जमीन पर काम कर रहे, सही मैसेजिंग कर रहे, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो स्रोत रहा वो जब राहुल गांधी जी ने पद यात्रा की, आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। उस समय से कांग्रेस पार्टी को भी और लोगों में भी एक नई उम्मीद आई और कांग्रेस पार्टी को एक नई ऊर्जा मिली। हमारे वर्कर, जो कितने वर्कर राहुल जी से मिले भी, यात्रा में शामिल हुए, तो एक ऐसा कॉमन ग्राउंड मिला कि हमारा नेता हमारी बात कर रहा है, तो उससे माहौल, देश में भी माहौल बदला और हरियाणा में डेफिनेटली माहौल बदला। हमारी सैलजा कहे कुछ भी, लेकिन हरियाणा के इन चुनावों ने हुड्डा का कद बढ़ा दिया है। जनता और आला कमान दोनों के बीच नंबर 1 पसंद है हुड्डा। 2014 से 24 तक हरियाणा सरकार में अगर कोई विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा रहा है तो वो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 2014 में मिली शिकस्त के बाद हरियाणा के हर एक मुद्दों को जमीनी स्तर पर लाकर सियासी लड़ाई लड़ने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2024 में नायक बनकर उभरे हैं। आखिरकार कांग्रेस के लिए तो यही सच बात है। हरियाणा में 2005 में पहली बार सत्ता संभालने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2009 में हरियाणा और कांग्रेस के लिए दूसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रच चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के इस कदावर चेहरे की राजनीतिक संभावनाओं की जमीन अभी बहुत बाकी है, ये माना जाए तो गलत नहीं होगा। 2024 में जब एक बार फिर से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है, तो ऐसे में सभी की नजरें भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पर लग गई हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भरोसा दिखाएगी और उन्हें सत्ता के शीर्ष पर बैठाएगी, या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना बड़ा दिल दिखाते हुए सत्ता की कमान किसी और को सौंपने के लिए तैयार हैं। सियासत के महारथी हुड्डा ने 2024 के चुनावी दाव में बीजेपी को कोई मौका नहीं दिया। ये बात उनके विरोधी भी मानने लगे हैं। यही वजह है कि नई सरकार का दारोमदार यहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ सौंपने में कांग्रेस को भी कोई गुरेज नहीं होने वाली। मौजूदा वक्त में हुड्डा से मुफीद कोई शख्सियत कांग्रेस के विकल्प में शामिल है, ऐसे संकेत आलाकमान ने भी अभी तक नहीं दिए हैं। ऐसे में अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव पर गौर फरमाएं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच में सियासी टसल रही है, जिसे कांग्रेस इस समय रहते हुए ना ही केवल सुलझा लिया बल्कि दोनों को एक ही मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, दोनों के मतभेदों को खत्म कर सब कुछ ठीक कर लिया। अब इस पर यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कोई भी दिक्कत फिलहाल नहीं आने वाली है। अब इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान आना कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे का चुनाव विधायक दल करेंगे, इससे यह साबित होता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी सियासी पारी को लेकर आश्वस्त हैं। जिन हालात और सियासी जंग के बीच कांग्रेस अपनी कामयाबी दोहराने जा रही है, जाहिर है उसके पीछे हुड्डा की सियासी सूझबूझ है, जिसने न सिर्फ बीजेपी बल्कि क्षेत्रीय दलों के तौर पर जातिगत समीकरण बिगाड़ने की ताकत रखने वाले जेजेपी और इनेलो को भी इन चुनावों में उभरने का मौका नहीं दिया। यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनावों को लेकर पटरी से उतरी बात और 90 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने वाली आप भी किसी लिहाज से खतरा नहीं है। ये बात हुड्डा ने साबित कर दिखाया है। कांग्रेस के हाथ सत्ता आई तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये चाबी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास होगी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ना भी बने तो बनाने की उनकी सियासी हैसियत कम नहीं होगी। ये बात हरियाणा भी जानता है और कांग्रेस भी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हरियाणा में चुनौतियां कांग्रेस के सामने कभी भी आई तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन चुनौतियों के आगे दीवार बनकर खड़े हो गए, और नतीजा यह रहा कि कांग्रेस चाहे जिस भी पोजीशन में रही हो, हुड्डा हमेशा यहां कांग्रेस के लिए किंग रहे।
हरियाणा में 2024 का विधानसभा चुनाव भले ही कांग्रेस के लिए इम्तिहान रहा हो, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरह इन चुनावों में रणनीति बनाई, एक एक बिसात बिछाई, उससे ये साफ हो गया कि 10 साल बाद कांग्रेस सत्ता में लौटेगी तो हुड्डा के सियासी किरदार का जादू ही होगा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत मुकम्मल करने की खातिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा न केवल जमीनी हालात को भांपने में जुट गए, बल्कि कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ाते रहे। वहीं जरूरत पड़ने पर सख्त फैसले लेने से भी नहीं हिचके, फिर चाहे वो टिकट बांटना हो या फिर प्रचार को धार देनी हो। बीजेपी के खिलाफ मुद्दों को जमीन तक लाना, जनता को कांग्रेस के मुद्दे पर साथ लाना, हुड्डा की हर सियासी और चुनावी रणनीति कांग्रेस के लिए संजीवनी बनती चली गई। इसके अतिरिक्त हरियाणा का उनके कार्यकाल के समय में जो उन्होंने कई बड़े दूरगामी फैसले लिए थे, हरियाणा की अर्थव्यवस्था को काफ़ी मजबूत किया था। आज इस समय हरियाणा बेरोजगारी के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे है, लेकिन उस समय के अगर परिस्थितियों को देखें तो हरियाणा में जिस तरह से उद्योग धंधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में बढ़े थे, हरियाणा के लोगों को जिस प्रकार से रोजगार मिला था, तो जो प्रमुख मुद्दे अगर इस चुनाव में हम लोग देखते हैं कि किसान, जवान, पहलवान, उन तमाम मामलों के ऊपर अपने दोनों कार्यकाल में उन्होंने काफी गंभीरता से काम किया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही लीड किया। एक तरीके से पार्टी ने हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। हर मोर्चे पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही आगे दिखाई दिए, जिसका असर एक वक्त कांग्रेस के दूसरे दिग्गज नेताओं की सियासी चाल पर भी दिखा। पार्टी की बड़ी नेता कुमारी शैलजा की नाराज होने की खबरें भी सामने आई, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ती रही। हुड्डा पर कांग्रेस के भरोसे की तस्वीर एक नहीं कई बार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के मंच पर रैलियों के दौरान दिखी। टिम सैलजा ने कह दिया कि कांग्रेसी है और कांग्रेसी रहेगी, ये सब जानते हैं, तो ये कोई मुद्दा बनाने का ये कोई इश्यू ही नहीं है। मुखालिफ लोग तो तरह तरह की बात करते हैं, तो उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन सैलजा जहाँ है वहाँ ठीक है, तटस्थ है। आप सही समय पर देखिए हाईकमान क्या फैसला करेगा। हुड्डा सियासत और वक्त की चाल को समझते हैं, तभी तो खुद पर पार्टी के इसी भरोसे को हथियार बना लिया। उन्होंने हर मंच से कांग्रेस की सत्ता में वापसी का जो दावा किया, उसे जमीन पर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उतारा और बीजेपी के पैरों तले उसकी सियासी जमीन खींच ली और कांग्रेस के नाम कर दी। हरियाणा में 2 बार के मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की राजनीति को बखूबी जानते हैं और इसलिए इस बार का सियासी समीकरण बहुत ही ज्यादा बदलने वाला है। ऐसे अगर देखा जाए तो बीजेपी 10 सालों तक यहां पर राज करती रही है, एड़ी चोटी का जोर लगा करके भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरा नहीं पाई है। तमाम उन्होंने जोड़ तोड़ किए हैं, लेकिन उसके बावजूद हर अच्छे मार्जिन के साथ, चाहे हम 2019 की बात कर ले या फिर आने वाले दिनों में 2024 का जो नतीजा आने वाला है, उसमें अच्छे मार्जिन के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा पहुंचते हैं। 31 सीटों के साथ 2019 में जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा पहुंचे थे। ऐसे में कांग्रेस में उनका कद बढ़ा है, हरियाणा की राजनीति में तो उनका कद बढ़ा है ही, लेकिन इन सब के साथ आपको बताएं रोहतक जिले से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ताल्लुक रखते हैं और ऐसे में कांग्रेस को रोहतक जिले से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। लेकिन जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यहाँ पर कद है सूबे के अंदर में, ऐसे में सिर्फ एक सीट या सिर्फ एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत से ही इसको आंकना नाइंसाफी है। यकीनन हुड्डा की सियासी ताकत में ये चुनाव इजाफा लेकर आया है और जिसे चुनाव में लिए गए फैसलों से समझना मुश्किल नहीं है। सत्ता के लिए 10 साल का इंतजार सियासत में सख्त फैसलों से बचने की नसीहत की तरह होता है, लेकिन हुड्डा के फैसलों ने यह बता दिया कि ये मिथक से ज्यादा कुछ नहीं है। टिकट बंटवारे के समय जिस तरीके से टिकट काटे गए, बागियों की संख्या बढ़ती चली गई, तो सभी को लगा कि कांग्रेस ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। लेकिन हुड्डा के आत्मविश्वास के आगे सब का सब धरा रह गया। टिकट बंटवारे का फैसला भी गेम चेंजर हुआ।
हरियाणा में कांग्रेस एक काफ़ी मजबूत स्थिति में उभरी है। 2005 के चुनाव को रिपीट करी और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पराजय की तरफ अग्रसर हो रही है और इसमें गेम चेंजर के रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक जो एनर्जी कांग्रेस में उत्पन्न हुई, उस एनर्जी को हरियाणा में जनता तक पहुंचाना, बूथों तक पहुंचाना, जो भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ मैनेजमेंट और पन्ना प्रमुखों के लिए जानी जाती थी, उससे भी तगड़ा बूथ मैनेजमेंट करने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में किया। तो नंबर 1 उनका बूथ का मैनेजमेंट काफ़ी शानदार रहा। नंबर 2 टिकटों का वितरण, टिकट वितरण में भी अगर वहाँ पे चली है सबसे ज़्यादा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की चली है। हरियाणा की सियासत में हुड्डा का कद समझना हो तो कांग्रेस कार्यकारिणी के चेहरे ही सारी कहानी को बयां कर देते हैं, जिसमें पहले तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तक हुड्डा की मर्जी से चुना गया और फिर कार्यकारिणी के दूसरे सदस्य भी। बीजेपी का अगर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहा है तो उसे भुनाने की कवायद कोशिश जो है वो अगर किसी ने की है तो वो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन पर कांग्रेस ने अपना पूरा भरोसा जताया है। तमाम अफवाहों, अटकलों और विवादों से परे हट करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सिर्फ हरियाणा में कांग्रेस की जीत को अपना लक्ष्य मान करके उस तरफ अपनी राह बनाई है, उस तरफ अपना पूरा ताना बाना जो है वो बुना है। और ऐसे में कई सवाल भी खड़े हुए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के, उनकी राजनीति को लेकर के, लेकिन उन सब से परे होकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए पूरी तरीके से जो पूरी रणनीति है वो तैयार की थी और बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को उन्होंने यहां पर पूरी तरह से भुनाया, जिसका नतीजा जो है वो हमें 8 तारीख को देखने को मिलेगा। लेकिन इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर इस तरह का कॉन्फिडेंस है उनके अंदर में, तो ये कॉन्फिडेंस अगर आया है तो वो आया है उनका जो राजनीतिक तजुर्बा है उससे, और ये उन्हें विरासत में मिली है। और ऐसे में ये कहा जा सकता है, ये देखा जा सकता है कि हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा नए बाहुबली बन करके उभरे हैं। आज हुड्डा के एक फैसले न केवल सही साबित हो रहे हैं बल्कि कांग्रेस के हक में जा रहे हैं। हरियाणा में हुड्डा की ये सियासी करामात कांग्रेस के लिए कमाल कर रही है, जब वो एक और सूबे की सत्ता में दाखिल हो रही है और बीजेपी को बेदखल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सियासत का हर दौर देखा है। 2014 में सत्ता गंवाने के बाद जब 24 में सत्ता वापसी का दौर आ रहा है तो एक बार फिर सबकी निगाहें हुड्डा की तरफ है और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे मुफीद चेहरा कांग्रेस में उनका ही है। दो 2014 में जब कांग्रेस ने सत्ता गंवाई तो प्रदेश के मुखिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। सियासत में सत्ता आती जाती रहती है, मगर सत्ता के साथ साख चली जाए तो उबरना मुश्किल होता है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसे भी झुठलाने में कामयाब रहे। 2014 में उठी मोदी लहर का असर देश और दिल्ली की सियासत पर तो पड़ा ही, प्रदेशों की सियासत पर भी पड़ा और नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस के पांव उखड़ने लगे। कई राज्यों से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, नतीजा हरियाणा भी फिसल गया। राज्य दर राज्य सत्ता की बदलती गणित ने कांग्रेस के दिग्गजों को बेचैन कर दिया। पार्टी से जुड़े कई बड़े चेहरे रिश्ता तोड़ गए, किनारा कर गए, लेकिन हुड्डा मजबूती से जमे रहे। प्रदेश की सियासत में वो कांग्रेस का परचम थामे मनोहर लाल सरकार को मुद्दों पर घेरते रहे। 2019 के चुनाव आते आते लगा कि अब तो बाजी पलट जाएगी, लेकिन मोदी लहर ने एक बार फिर कांग्रेस का विजय रथ हरियाणा में रोक दिया। राज्य में बीजेपी ने दूसरी बार सरकार बना ली। कांग्रेस और हुड्डा दोनों खाली हाथ रह गए। 2014 में जब खट्टर मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बावजूद भी प्रमुख विपक्ष के रूप में एक महत्वपूर्ण वो आवाज लगातार बने रहे। भाजपा सरकार की कमियों को लगातार वो रेखांकित करते रहे, वो भी उन स्थितियों में जब भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा थी, चाहे वो विधानसभा चुनाव में देखें या फिर लोकसभा चुनाव में देखें। लेकिन इसके लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ जिसके तरफ हम लोगों को और ध्यान देना पड़ेगा,
कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो 2 कार्यकाल थे, 2005 में जब वो मुख्यमंत्री बने और 2009 में भी फिर से वो जब रिपीट हुए, तो हरियाणा के इतिहास को उन्होंने उस समय भी तोड़ा था कि लगातार जो है कि वो 2 टर्म मुख्यमंत्री रहे थे। 2019 के नतीजे को हुड्डा ने चैलेंज की तरह लिया, जिसका असर 2024 की रणनीति पर दिखा भी। बीजेपी सरकार के खिलाफ उन्होंने हर हथियार आजमाया। कोरोना का प्रबंधन हो, किसानों का आंदोलन हो या फिर महिला पहलवानों का मुद्दा, सभी को हरियाणा की अस्मिता से जोड़कर जिस तरह हुड्डा ने राजनीतिक लड़ाई लड़ी, उसने कांग्रेस को जन जन तक पहुंचा दिया। आज अगर हरियाणा एथलेटिक्स के क्षेत्र में काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहा है, तो ओलंपिक के क्षेत्र में हरियाणा के खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना, जो स्वर्ण पदक विजेता हैं उनके लिए भारी भरकम पुरस्कारों की घोषणा करना, रजत और कांस्य विजेताओं के लिए भी अलग प्रकार की घोषणाएं करना, यही कारण है कि आज जब हम लोग ओलंपिक में भारतीय टीम जाती है तो उनको सबसे ज़्यादा उम्मीदें अगर किसी प्रदेश से होती है तो वो हरियाणा से होती है। वही जब भारतीय जनता पार्टी इस काम को बहुत अच्छे से नहीं कर सकी और विशेषकर किसान आंदोलन के बाद किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कनेक्शन टूटी, वो उस मामले को उन्होंने काफ़ी गंभीरता के साथ उठाया। अग्निवीर एक बड़ा ही गंभीर मामला है और हरियाणा में उस मामले को किस तरह से जनता को सीधे जोड़ा जाए, उसको जनता तक पहुंचाया जाए, उसमें भी उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो इस तरह से जो अलग अलग बहुत सारे कई सारे पहलू हम लोग देखते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की विफलता रही, उस विफलता को जनता तक, जनता के पास, जनता के दरबार तक पहुंचाना। क्योंकि अब तक के चुनाव में अगर देखें कि भारतीय जनता पार्टी अपने विफलताओं के बावजूद भी सफल होती थी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अपनी मैसेज पहुंचा देते थे। लेकिन विपक्षी पार्टियों के साथ समस्या ये होती थी कि विपक्षी पार्टी अपना मूल संदेश सीधे सीधे जनता में उसी प्रकार से नहीं पहुंचा पाते थे। हुड्डा के सामने खुद भी कभी कोई सियासी संकट नहीं रहा। मोदी लहर में भी वो अजेय बने रहे। हुड्डा इस बार गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 2009 के बाद वो लगातार यहां से चुनाव जीत रहे। पहली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2000 में यहां विधानसभा का चुनाव लड़ा। इससे पहले वो रोहतक लोकसभा सीट से सांसद भी रहे। हकीकत ये है कि उनके सामने हर बार बीजेपी की करारी हार हुई है। बात 2024 के विधानसभा चुनाव की अगर करें तो इस बार बीजेपी ने 2 साल पहले राजनीति में आए मंजू हुड्डा को यहां से उम्मीदवार बनाया। माना जा रहा है कि इस मुकाबले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहीं मुश्किल नहीं आने वाली। और सच ये है कि हुड्डा के राजनीतिक तजुर्बे को देखते हुए ये कहना गलत नहीं कि उन्हें इस बार कहीं मुश्किल नहीं आने वाली। हुड्डा की चमक के साथ ये भी साफ है कि उनकी मौजूदगी का असर रोहतक जिले की सभी विधानसभा सीटों पर पड़ना तय है। यानी यहाँ की सभी विधानसभा सीट कांग्रेस जीत सकती है। जात के वोटों के लिहाज से अगर देखें तो हरियाणा की सियासत में हुड्डा सिर्फ नाम नहीं बल्कि पहचान है, जाट वोटों पर अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले नेता के रूप में। यही वजह है कि इस बार का चुनाव कांग्रेस के हक में गया तो ये फैसला पार्टी की महत्वाकांक्षाओं से ज्यादा हुड्डा के राजनीतिक रसूख का नतीजा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी के साथ दमदार में आज के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।